नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं शीघ्र विवाह के लिए एक उपाय लेकर आया हूं जो काफी कारगर उपाय है। और 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, शनिश्चरी अमावस्या, उस दिन आपको यह महा उपाय करनी है, जो कि बड़ा से बड़ा पितृदोष को और बड़ा से बड़ा जो है काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या शनि और राहु के बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने की पावर होती है। प्रिय दर्शकों, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह आपके बच्चों का हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है कि 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या जो पड़ी है, जो शनिवार के दिन पड़ी है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। 2023 में 14 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या दिन शनिवार को पड़ा है। उस दिन ही यह उपाय करनी है। और जो उपाय करनी है, कब करनी है, सारी बातें बताई जाएंगी आपको। लेकिन ये ऐसा उपाय है, यह एक ऐसा कारगर उपाय है, जब आप लाख प्रयत्न करके, प्रयास करके आप विफल हो चुके हैं, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आपको यह शनिश्चरी अमावस्या शनिवार के दिन, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ा है, तो इस अमावस्या तिथि पर आपको यह उपाय करनी है। प्रिय दर्शकों, जो अमावस्या तिथि होती है और भी श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है, उसमें पितृ देवता को निमित्त कोई भी आप ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द पितृ देवता काफी नजदीक होते हैं और पृथ्वी लोक पर ही होते हैं। और खासकर अमावस्या तिथि पर जो पितृ पक्ष की जो अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है, उसके इर्द गिर्द ही हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ देवता होते हैं, नजदीक में ही पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। उस समय अगर आप पितृ देवता को ध्यान करके, उनका स्मरण करके आप अगर कोई भी छोटा से छोटा उपाय कर लेते हैं, और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके आप अगर पितृ देवता से ध्यान करके अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उनके जितने भी पितृ जो दोष हैं, वो बड़ा से बड़ा भी पितृ दोष अगर भी होगा, तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या की तिथि के दिन अगर आप कोई उपाय कर लेते हैं, तो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि शनिवार के दिन पितृपक्ष की जो अमावस्या पड़ती है, उसकी वो भी शनिश्चरी अमावस्या है, अगर अपने पितृ देवता को ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, बड़ा से बड़ा जो दोष होगा आपकी बच्चों की कुंडली में, वो पल भर में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो पितृ देवता होते हैं, वो हमारे पृथ्वी लोक पर ही आ जाते हैं, और कोई भी काम अगर करते हैं, तो वह जल्द से जल्द उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और अपने बच्चे की, आपके बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाती है। प्रिय दर्शकों, रिश्ते यानी प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आप उस दिन अमावस्या तिथि पर अगर अपने पितृ देवता को ध्यान करके अगर आप उपाय कर लेते हैं कि हे पितृदेव, मेरे बच्चे की कुंडली में चाहे जितनी भी नकारात्मक राहु, केतु, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या बड़ा से बड़ा पितृ दोष है, वह पल भर में उसको समाप्त करके एक मंगलकारी योग तैयार कर दें, जिससे कि हमारे बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, शिक्षित है, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि आपकी कुंडली में बड़ा दोष सता रहा है, जिससे बच्चे विवाह में बाधा आ रही है। बार-बार अगर बाधा आ रही है, बार-बार अगर शादी कट जा रही है, बात बनते-बनते बिगड़ जा रही है, तो ज़रूर इस पितृ पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है, 14 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ा है, इसलिए बहुत बड़ा मौका है, इसे हाथ से न जाने दें। प्रिय दर्शकों, आपको यह उपाय शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए यह कर लेंगे, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य ही जल्द से जल्द 100% हो जाएगी। आप इस दिन को ना भूलें। और 14 अक्टूबर दिन शनिवार को इस शनिश्चरी अमावस्या जो एक बहुत ही बड़ा योग लेके आ रहा है, जो कि बड़ा से बड़ा एक ऐसा योग तैयार करेगा, जिसमें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि भूमंडल पर, आकाश लोक भूमंडल में हमारे जो पितृ देवता जो नजदीक में होते हैं, उनसे आप अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपकी बात को सुन लेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, आपको सुबह सुबह क्या करना है, 14 अक्टूबर दिन शनिवार को
आपको करना क्या है, स्नान ध्यान करके 14 अक्टूबर के दिन शनिवार के दिन शनिश्चरी अमावस्या पड़ी है 2023 में, तो आपको उस दिन स्नान ध्यान करके आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके, सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं या फिर स्वच्छ वस्त्र पहन लें, और लक्ष्मी नारायण अपने जो मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनका, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके अपने पितृ देवता का ध्यान करें, हे पितृदेव, और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें सर्वप्रथम, और पितृ देवता से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के लिए जो मैं उपाय करने जा रहा हूं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो, हमें शक्ति प्रदान करें, हे पितृदेव, बड़ा से बड़ा जो पितृदोष है उसे समाप्त करके हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा रिश्ता, ऐसे मंगलमय योग बना दें, सृष्टि कर दें कि उनकी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्रियां आपको लेनी है और किस दिन करना है तो आप समझ गए। सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है, 12 बजे से पहले इस उपाय को कृपया आप कर लें, यानी दोपहर में 12 बजे से पहले आपको यह कर लेना है। क्या क्या लेना है सामग्रियां आपको, एक लोटा तैयार कर लें, उसमें जल भर लें, शुद्ध जल भर लें, थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल भर लें, गंगा जल ले लें, शुद्ध जल से लोटा भर लें, गंगा जल भर लें, 1 चम्मच काला तिल भर लें, उसमें क्या लेना है, 1 चम्मच काला तिल डाल लें उस लोटा के अंदर, जो जल लिया आपने उसमें डाल लें, शुद्ध देसी गाय का अगर दूध मिल जाए तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, या फिर अगर जो लोग शहरों में रहते हैं तो पैकेट वाला दूध ही 1 चम्मच डाल दें। इसके बाद आपको एक बतासा या मीठा गुड़ उसमें डाल लें, लोटा को तैयार करके, और एक चौमुखी मिट्टी का दीपक, यानी लंबी बत्ती वाली जो है उसमें चौमुखी दीपक ले लें, सरसों तेल का दीपक आपको वहां प्रज्वलित करना होगा, और थोड़ा सा तिल उसमें डाल दें, यानी एक सरसों तेल का चौमुखी दीपक लेना है जिसमें 4 बत्ती उसमें होगी, चौमुखी दीपक तैयार कर लें, सरसों तेल से उस दीपक को भर लें और थोड़ा सा काला तिल डाल दें। ये सब सामग्रियां लेकर के, लोटे में जल भर के और सारी सामग्रियां लेकर के आप वहां से आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, और ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जो जल आपने तिल और मीठा या बतासा डाला था और उसके साथ साथ में 1 चम्मच दूध, कच्चा दूध डाला था, उसे लेकर के लोटा जो तैयार किया था उसे 1 लोटा पीपल के जड़ में 1 लोटा जल चढ़ा दें। जल चढ़ा करके यानी पूर्व दिशा उत्तर पूर्व के कोण में खड़े होकर के, ईशान कोण में खड़े होकर यानी पूर्व दिशा की तरफ, और उत्तर पूर्व का कोण होगा वहां 1 लोटा जल चढ़ा दें, पीपल के वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके जल चढ़ा दें, और चौमुखी दीपक जो सरसों तेल का दीपक लेके गए हैं, चौमुखी दीपक मिट्टी का दीपक, उसमें काला तिल डाला हुआ है आपने, उसे चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करके भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके पीपल के वृक्ष को दिखलाना है, और भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करनी है और कहना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, दीपक को हाथ में लेकर के उसे दिखा करके भगवान विष्णु का ध्यान करके पीपल के वृक्ष में उस चौमुखी दीपक को दिखा करके वहीं जड़ के सामने रख दें, और 7 परिक्रमा आपको पीपल के वृक्ष की करनी है, करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वहां बैठ करके 11 बार, कम से कम 1 माला 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप 1 माला कर लेना है, और मतलब पितृ देवता को आपको ध्यान करना है, और लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके हे पितृदेव, हे हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे जो बच्चे की कुंडली में जो दुर्योग चल रहा है, बड़ा से बड़ा राहु का या शनि का दोष हो, या काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या पितृ दोष हो, कितना ही बड़ा पितृ दोष अगर होगा तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो 14 अक्टूबर 2023 में पड़ा है शनिवार के दिन, अगर आपने शनिश्चरी अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को आपने अगर यह उपाय कर लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करते हुए, तो बड़ा से बड़ा पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा, बच्चे की कुंडली से शनि दोष, राहु दोष सब समाप्त हो जाएंगे, काल सर्प दोष समाप्त हो जाएंगे, मांगलिक दोष समाप्त हो जाएंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय करनी है, और उसके बाद आपको जो मैं बता रहा था वहां से घर वापस चले आना है, और एक बाजार से एक दिन पहले ही एक सूखा नारियल लेकर के आपको आ जाना है, और घर में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 माला जाप करें, और फिर सूखा नारियल बाजार में मिल जाएगा, उसे चाकू के माध्यम से उसे काट लें, 2 टुकड़े कर लें, और आपको क्या क्या सामग्रियां, आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, वह है चीनी, थोड़ा सा चीनी ले लें, 2-4 चम्मच चीनी ले लें, और यानी जितना उस भाग में जो कटा हुआ भाग में अट जाए उसको भर देना है, थोड़ा सा ही लेना है, चीनी ले लेना है, थोड़ा सा घी ले लेना है, और उसके साथ काला तिल ले लेना है, तीनों का एक मिक्सचर तैयार करना है। क्या क्या, काला तिल और
वहां पर जो चीनी ले लेना है, जी। जो शक्कर बोलते हैं चीनी ले लें, और थोड़ा घी लेकर के एक मिक्सचर तैयार करें और उसे मिला करके अच्छी तरह मिला करके जो कटा हुआ भाग था उसमें भर दें। भर करके जो कटा हुआ एक भाग अलग था उसको फिर जोड़ दें। यानी उस नारियल को भर करके जो बुरादा है उसमें, उसको जो मिक्सचर तैयार किया आपने तिल का और जो चीनी है और घी का, उसको मिला करके उस कटे हुए भाग में भर दें। भर करके फिर बंद कर दें और रक्षा सूता से उसे अच्छी तरह बांध दें, और बांध करके बच्चा अगर कर रहा है उपाय तो अपने ऊपर से 7 बार वार करेगा। और माता-पिता अगर कर रहे हैं तो फोटो अगर हो, बच्चे का फोटो अगर बच्चा पास में नहीं रहता है, तो बच्चे के फोटो के ऊपर से 7 बार आपको वार करके क्लॉकवाइज़ वार करनी है, और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके, हाथ में लेकर के आपको करना क्या है, वहाँ से चला जाना है जहाँ पीपल का वृक्ष है, जहाँ आपने जल ढाला था, वहाँ चला जाना है, और जा करके वहाँ पीपल के वृक्ष के सामने अगर मिट्टी अगर साइड में मिल जाए, तो वहीं मिट्टी को थोड़ा हटा करके उसी में उसे दबा देना है। यानी जो नारियल आपने जो सूखा नारियल लिया है, उसे मिट्टी में गाड़ देना है, यानी दबा देना है। थोड़ा भाग ऊपर, जो कटा हुआ भाग जो था, उसको ऊपर ही रखें, जिससे कि चींटियाँ उसको समय-समय पर खाती रहें। जैसे-जैसे चींटियाँ उसको खाएँगी, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और पितृदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, और वो दोष भी कुंडली से, बच्चों के दोष जितने भी होंगे कुंडली में, वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे चींटियाँ उसको खाती हैं, देखिए ये लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा और हमारे पितृ देवता की कृपा प्राप्त होती है, और वो बुरादा धीरे-धीरे उस नारियल से चींटियाँ खाती चली जाएँगी। क्योंकि थोड़ा भाग इसीलिए ऊँचा करके आपको रखना है, पूरा भाग को मिट्टी में पूरा नहीं दबाना है, थोड़ा-सा जो कटा हुआ भाग दिखता रहे जिससे चींटियाँ उसे जा करके खाती रहें, और वैसे-वैसे सारे दोष समाप्त हो जाएँगे, पितृ दोष समाप्त हो जाएँगे, शनि, राहु, केतु के प्रभाव जो भी कुंडली पर है, वह दोष समाप्त हो जाएँगे, और अपने आपके बच्चे-बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। सिर्फ अगर आस-पास में अगर पीपल का वृक्ष के बगल में आप दबा सकते हैं, उस सूखा नारियल को दबा सकते हैं। अगर वहाँ जगह ना हो, तो किसी भी सुनसान जगह पे चले जाएँ, जहाँ पर कोई आपको ना देखे। जा करके एकांत जगह में मिट्टी खोद करके उस मिट्टी के अंदर दबा दें, थोड़ा-सा भाग ऊँचा उठा हुआ रहे, जिससे कि चींटियाँ उसे खाती रहें और आपको आशीर्वाद देती रहें। पितृ देवता का भी आशीर्वाद मिलता रहे। शनिश्चरी अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को इसको मिट्टी में दबा करके वहीं से आपको शांत होकर के कोई बात ना करते हुए एकांत भाव से आपको वहाँ से चला आना है, और आकर के घर में हाथ-पैर पहले धो करके घर में प्रवेश करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और पितृ देवता का ध्यान करते हुए कि हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूँगा कि आपके बच्चे-बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, सारी प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। मैं बता दूँगा कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो प्रिय दर्शकों, यकीन मानिए, अगर आपने इस शनिश्चरी अमावस्या को, श्राद्ध पक्ष की जो सबसे बड़ी अमावस्या है, आपने 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को अगर उपाय यह कर लिया, तो आपके बच्चे-बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।